पासिस था हमारा बेसिकली। या आप रेंजेस भी कह सकते हैं, पासिस भी कह सकते हैं, जो इसी जगह बोलेंगे। टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों आज का। हमारा जो टॉपिक है, ये मैथ चाहिए होगा कुछ थोड़ा थोड़ा हमें। टॉपिक है बच्चों हमारा, पासिस ऑफ पाकिस्तान या रेंजेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। इसमें हमने आज का डिस्कस ये करना है, इसमें हम जो इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पासिस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। पाकिस्तान के टोटल 4 सूबे हैं, 5 नहीं है, याद रखिएगा। 4 सूबे हैं, 5 नहीं है। जो हमारे पास जीबी है, गिलगित बाल्टिस्तान, ये बच्चों आपकी फेड, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। बच्चे मैं अभी तक किसी को भी नजर नहीं आ रहा, मैं इस तरफ हूँ खड़ा हूँ। ये है वो। अच्छा, ये जो जीबी है ना बेसिकली, ये आपका फेडरल के अंडर आता है। फेडरल के अंडर आता है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। ये ऑटोनोमस बॉडी है आपकी, ये आपका सूबा नहीं है। ठीक है, ये ऑटोनोमस बॉडी है जो फेडरल के अंदर आता है। ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही क्लियरली? तो प्रॉब्लम थी नहीं किसी को, वॉइस में या किसी और चीज में?
ठीक है, मैं कहा बच्चे चुप होकर बैठे ना, इसलिए पूछ लूं कि आवाज क्लियर है ना सबको, प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को। अच्छा, ये जीपी हमारे पास है बेटा, आपकी एटोनमस बॉडी है, फेडरल के अंडर आता है, ये आपका सूबा नहीं है। जीपी को एक लफ्ज के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, फाना, फाना के नाम से, फाना। अब ये बेसिकली फाना क्या है, ठीक है, मतलब फाना, इससे पहले, जीपी से पहले हमारे पास होता था फाना, ठीक है। अब ये बेसिकली फाना गया, और ये कब चेंज हुआ, तो फाना बच्चों जीपी का ओल्ड नेम, ओल्ड नेम है फाना। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था जनाब, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरिया, फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्दर्न एरिया, ठीक है। 1970 से लेके 2007 तक इसका नाम फाना था, इसका नाम फाना था। उसके बाद 2009 में जीपी का नाम, फाना का नाम चेंज करके रखा गया गिलगित बाल्टिस्तान। कब, 2009 के अंदर। उस टाइम सीएम था, उस टाइम इनका सीएम था गुल बेग खान, गुल बेग खान सीएम था, जिसने इसका नाम चेंज करके गिलगित बल्तिस्तान रखा था। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है सबको, जीबी का क्लियर हो गया। जीबी का क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 7 एजेंसी हैं, कुरम एजेंसी वगैरह पे सुने होंगे ना, वो हमारे पास बेसिकली 7 कह लो इलाके हैं, 7 इलाके हैं, जिन्हें हम लोग 7 एजेंसीज भी कहते हैं। उसमें से एक ये 7 एजेंसीज, इसमें पहले फाटा भी आती थी, अब फाटा नहीं है। पहले इसमें फाटा आती थी, अब इसमें फाटा नहीं। अब ये सारी है किधर किधर, ये सुनो। सबसे पहले यहाँ पर इलाका बनाए दया मीर, दया मीर। उसके बाद एक यहाँ पर एक इलाका बनाए अस्तोर, अस्तोर, अस्तोर। फिर यहाँ पर एक इलाका बनाए, थोड़ा सा मैं पकड़ के बना रहा हूँ इसको, क्योंकि हमारे पास इलाके काफी ज्यादा है। अस्तोर, यहाँ पर एक इलाका बनाए
गांचे, गांचे का इलाका, गांचे, जहां से त्रियासीन इंटर होता था, याद है? त्रियासीन के बारे में बताया था ना कि वहां से इंटर होता है, गांचे। इसके नीचे एक और बनाया करदू, करदू। उसके बाद एक यहाँ पर बना नगर, फिर एक यहाँ पर हुंजा, हुंजा, नगर, हुंजा, गांचे, स्कर्दू, अस्तोर, ब्याह में कितने हो गए? 6। और ये बाकी सारा आपका जीबी का इलाका, 7 पूरे हो गए। इसमें पहले आपका आता था फाटा, फाटा। अब ये इसमें नहीं है, अब ये भी किसके इख्तियार में है जनाब? ये अब सूबे के अंदर उन्होंने इसको दे दिया, फाटा को सूबे के अंदर दे दिया। किसने दिया था? 2018 के अंदर 25वीं आईनी तरमीम जब हुई, 25th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, ठीक है। 25th अमेंडमेंट जब हुई थी, तब ये फाटा को इसमें से निकाल दिया था, एजेंसीज में से। कब निकाला गया जनाब? 2018 के अंदर। उस टाइम वजीर आजम कौन थे? शाहिद खान अब्बासी। शाहिद खान अब्बासी। नगर, नगर। अच्छा, अब बच्चे बताएं। लेक्चर रिकॉर्ड है बच्चों, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। नगर है, नगर, नजर नहीं है। बच्चे मैंने 7 एजेंसीज के नाम ये लिखवाए तो है, ये यहाँ पे। चले मैं साइड पे एक बार आपको लिख देता हूँ, साइड पे लिख देता हूँ। फाटा पहले इन 7 एजेंसीज में आता था, फिर ये 7 एजेंसीज इसको निकाल दिया। कब? 25वीं आईनी तरमीम, 25वीं आईनी तरमीम जब हुई थी, उसमें फाटा को निकाल दिया था। कब? 2018 में। वजीर आजम कौन था? शाहिद खान अब्बासी। ये बताया फाटा का। ठीक है, चलिए। अब मैं उसको कहाँ पे लिखूँ? यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, 7 एजेंसी यहाँ पे लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। सबसे पहले जनाब वांचे, उसके बाद करदू, फिर कस्तूर, दया, मीर, 1 2 3 4, 4 हो गए। नगर, हुंजा, और लास्ट में ऊपर से जीबी। ये 7 एजेंसी है। बच्चे आप क्लियर है? तो बच्चे आप क्लियर है स्क्रीन?
बच्चे किसको एक्सप्लेन करना है? बच्चे 7 एजेंसीज के नाम, ये 7 एजेंसीज के नाम लिखवाए हैं। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है, ठीक है, कर लेते हैं। तो मुश्किल हो जाना, ट्राई करते हैं। हालत बड़ी खराब है। ये मैसेजेस रीड करने साथ साथ बच्चे क्या कह रहे हैं। स्क्रीन सबको क्लियर है ना यहाँ पे? स्क्रीन सबको क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। ठीक है। कौन सी डेट वगैरह बच्चे? अ, शबाब कौन सी कह रही हो बेटा? ये अमेंडमेंट की जो 25वीं आईनी तरमीम हुई थी, अभी जो इस साल हुई है वो 26वीं हुई है ना, ये 25वीं आईनी तरमीम थी। ये 25वीं आईनी तरमीम है, जो 2018 में की गई थी, जिससे फाटा को निकाल दिया गया था। ठीक है। अच्छा, फाटा तो हो गया। अब एक आता है जनाब पाटा। वो पाटा क्या हो जाएगा? पाटा। एक आपका है पाटा, जैसे है ना, वैसे आप कहेंगे पाटा। पाटा। अब ये पाटा क्या है? पाटा का सुन लीजिएगा। प्रोवेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, पाटा। इसमें कौन कौन से नाम आते हैं वो लिख लें। इसमें कौन कौन से इलाके आते हैं वो लिख लें। सवात, चित्राल, दीर, ये शांगला। दीर, ये शांगला, गुनेर, और लास्ट में है चोहिस्तान। चोलिस्तान नहीं, चोहिस्तान है, याद रखना। ये आपकी क्या है जनाब? पाटा। पाटा। थोड़ा सा टॉपिक हमारा मुश्किल है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि ये चीजें कभी आप लोगों ने इस तरह से की नहीं है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में मैं पूछते था कभी कभी, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि फाटा में और पाटा में क्या फर्क है। अगर वो आपसे यही पूछ ले कि इसकी एब्रीविएशन क्या है, अब फाटा की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज। फेडरल
एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, इसको सूबे से निकाल के 25वीं अमेंडमेंट के तहत फेडरल ने अपने अंडर ले लिया था, इसको भी इधर ये जीबी को। ठीक है। पाटा, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, ये वाले इलाके सूबे के अंडर आते हैं, ये फेडरल के अंडर नहीं है, ये सूबे के अंडर है, ये फेडरल के अंडर है पाटा। पाटा एक एरिया का नाम नहीं है, कुछ जगहों को मिला के एक कबाइल बनाया गया है, उसका नाम है पाटा, याद रखिएगा। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने ब्रीफली बता दिया। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज, बच्चे कौन से 5 नेम्स, 5 नेम्स कौन से? हो गया क्लियर? ओके। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। ये 7 एजेंसीज के नाम है, ये 7 एजेंसीज के नाम है, 7, ये सारी 7 है यहाँ तक, ये इसके नाम, ये 7 एजेंसीज के नाम ये थे। ठीक है, सबने लिख लिया? मिटा दूं? एक बार बताइएगा, सबने लिख लिया तो मैं मिटा दूं इसको? बच्चे टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है ना, इसलिए बच्चों को शायद कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि ये टॉपिक बच्चों ने कभी इस तरह का किया नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगा इस टॉपिक में, मुझे आइडिया है। जी बेटा, नहीं, जी भी खुद 7 एजेंसीज का पार्ट है। जी बेटा, नादिया, ये सवात वाली जो है ये इसकी एजेंसी है, पाटा की एजेंसी है ये है। ठीक है। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, क्लास में बच्चे होते हैं ना, सबको साथ लेके चलना पड़ता है, ठीक है। कंफ्यूजन, 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 कंफ्यूजन भी कंफ्यूज हो रही होनी है। बच्चे सारे ही फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो मसला नहीं है। वो एक बच्चा कह रहा था कि सर इतने ज्यादा सवाल आज हो रहे हैं, तो मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। आपका जो एएसएफ का एग्जाम है ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफी आ सकते हैं, याद रखिएगा। 5 मिनट के बाद क्लास जो है वो आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो सेम लिंक के साथ जल्दी जल्दी वापस रीज्वाइन हो जाना सब। ठीक है। 5 मिनट के बाद आपकी क्लास ऑफ हो जाएगी, तो सेम लिंक के साथ सबने वापस जल्दी जल्दी से रीज्वाइन हो जाना है। कोई पता नहीं चलता बेटा, कहाँ पे क्या क्वेश्चन फेंक दिए वो। ठीक है, इसलिए हमारा काम है बताना, आगे आप लोगों की मर्जी है। मैं इसको मिटा दूं, मुझे जल्दी से बताया, मैंने आगे काम चलाना है। इसको मिटाना है, आगे चलना है। जी जी, जी जी, इसीलिए, इसीलिए किया था। ठीक है।
बच्चे पाटा वाले नाम साइड पे लिखे हुए हैं। राइट, 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 नॉट दिस वन। क्या लिखे थे? ये गलत है, ये ठीक है। जिसको मैंने कहा वो समझ गया, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने एएसएफ में इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट करना है, इसलिए आपका स्पेलिंग ठीक होना चाहिए। बच्चे सारी बताऊंगा, सारी बताऊंगा, सारी बताऊंगा, सारी बताऊंगा। आप लोगों को 1 मिनट सब्र कर लीजिए बस। ये मुझे कैमरा सेट कर लेने दे, एक मिनट। सवात, चित्राल, दीर और शांगला, बुनेर, चोइस्तान। सवात, चित्राल, दीर, शांगला, बुनेर, चोइस्तान, ठीक है। क्या नाम है बच्ची का? ठीक है बच्चे। सदफ। ठीक है बेटा। ठीक है, मुझे एक बार याद करवा दीजिएगा। चलो, दो पासिंग आज हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद उसको वाइंड अप करते हैं क्लास में। पासिस टॉपिक था हमारा, पासिस का। सबसे पहले हमारे पास कराक्रम पास। कराक्रम पास। कराक्रम पास। ये कहां से कहां तक है? ये है चाइना से कश्मीर तक। क्या है जी? चाइना से कश्मीर तक। इसको कहा जाता है ओल्ड सिल्क रोड। वो इस तरह से आपका जितना भी कपास है ना, जो आपकी सिल्क है, चाइना में वो एक्सपोर्ट होती है ना, वो इस पास से होती थी पहले। कराक्रम पास से वो एक्सपोर्ट होती थी चाइना के अंदर। अब नहीं होती, अब न्यू वाली भी मैं आपको लिखवाता हूँ। कराक्रम पास होगी जनाब, आगे चले। पंजराव पास। पंजराव, पंजराव पास। ये कहां से कहां तक है जनाब? इसको कहा जाता है न्यू सिल्क, न्यू सिल्क रोड, न्यू सिल्क रोड। ये आपकी पाई जाती है जनाब गिलगित से काशगढ़। काशगढ़ सुना ना, वो इकबाल के शेर भी है वो, नील के साहिल से लेके काशगढ़ तक। ये वो है काशगढ़। काशगढ़, चाइना के इलाका ही काशगढ़।
गिलगित से इलाका कौन सा, अगर अगर वो इलाके का नाम निकले कौन सा। और यहाँ पर जो चाइना का इलाका लगता है काश्मीर का, वो है जीकॉन्ग। जी कॉन्ग, जी कॉन्ग, ठीक है, जी कॉन्ग। ये एरिया पाकिस्तान में है और ये है जनाब चाइना। और यहाँ पे आपका लास्ट विलेज भी है। अच्छा, यहाँ पे एक और इलाका भी लगता है करीमाबाद का, वो करीमाबाद के ऑप्शन भी दे सकते हैं आप। और ये लास्ट गांव है यहाँ पे, चाइना की साइड से भी। लास्ट विलेज लिख लीजिएगा, लास्ट विलेज। इसका नाम पूछे थे कि लास्ट विलेज कौन सा है उस साइड से ना, तो उस साइड से ना सोसत। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर में आखिरी गांव जो है वो सोसत है। सोसत। मैथ की क्लास बेटा ईद के बाद होगी इंशाल्लाह। क्या चीज बेटा, क्या चीज इसके पास पेपर में है इस एएसएफ के। बच्चे यहाँ से आपकी सारी कपास इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है। आपकी जितनी कपास है, जो सिल्क है, वो सारा एक्सपोर्ट इधर से होता है ना, इसलिए इसको सिल्क रोड कहते हैं। जी बेटा, करीमाबाद का इलाका भी कह सकता है और हुंजा का भी कह सकता है। जी हाँ, ये चाइना सिल्क वाला रोड ये सब के पास पेपर में आप लोग जाकर देख सकते हैं। जेड, सॉरी, XIHHKANG है। वो एक अलग क्वेश्चन है। वर्ल्ड हाईएस्ट एटीएम मशीन लगी हुई है HBL की, बैंक का भी पूछ सकता है, याद रख लीजिए। दुनिया की छत के ऊपर वाहिद एटीएम है जो इस टाइम काम कर रही है, HBL की एटीएम मशीन। जब आप चाइना बॉर्डर पे जाओ ना, बेटा कॉटन नहीं है, ये सिल्क है। कॉटन नहीं है, सिल्क है। सिल्क है, सिल्क। कॉटन और चीज है, सिल्क और चीज है। अच्छा, जब भी आप चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे हो के आए ना, तो वहां पे एक एटीएम मशीन लगी है, वो दुनिया की हाईएस्ट एटीएम मशीन है। लार्जेस्ट नहीं है बेटा, उसको हाईएस्ट कहेंगे। हाईएस्ट, सबसे हाइट पे है वो। ठीक है, वो लार्जेस्ट नहीं है, हाईएस्ट है। बहुत थका तरीन बैंक है HBL भी, और नेशनल बैंक भी, नेशनल उससे भी थका हुआ। अच्छा जी, अगली पास पे चलते हैं। अगली पास है हमारे पास मस्तांग पास। मस्तांग, मुस्तांग, मुस्तांग पास। ये कहां पर है जनाब, इस साइड पे कर दूं। इस साइड पे पारकन, पारकन। ये पार्ट चाइना में है, पारकन। ये चाइना में, पाकिस्तान में। और ये हाईएस्ट पास है आपकी, हाईएस्ट पास इन द वर्ल्ड। हाईएस्ट पास। इसकी हाइट लिखना चाहिए तो लिख ले, 19,030 फीट पे है। 19,030 फीट पे है ये पास।
19,030 फीट। बच्चों टॉपिक मुश्किल लग रहा है, मुझे पता है, आई नो दैट, लेकिन मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करें। मैं आज बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ आप लोगों को, ताकि ये टॉपिक आप लोगों को मुश्किल ना लगे, क्योंकि शायद आप लोगों ने ये कभी किया नहीं है टॉपिक। जहां पर किसी को कोई समझ ना आए, मेरे से उसी टाइम मुझे रोक के पूछ ले, ठीक है? लेकिन बाद में ये नहीं करना कि पेपर में आप लोग सवाल गलत करके आओ, वो चीज वेरिएबल नहीं है। अभी आप लोग जितनी मर्जी बार पूछे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पेपर में सवाल गलत नहीं करना। मस्तान पास भी हो गया, लिख लिया ये सबने? एक बच्चा कह रहा है सर कभी किसी ने इस तरह करवाया ही नहीं है। चाइना में बेटा, चाइना, मैंने उसके नीचे लिखा हुआ है चाइना में। मेरी इन टॉपिक्स के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत लगती है। बच्चे सिर्फ दो और हैं, सिर्फ दो और हैं आज के लिए, फिर इंशाल्लाह जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं। मैं कह रहा हूँ आप लोग लिख लें तो फिर मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, एक बार जो है वो आप लोग इसको लिख ले तो मैं इसको फिर मिटा दूं। एक और फासले रात, मंतिका पास, मंतिका पास, ये कहां पर आपकी जीबी और जियान क्यांग, पाकिस्तान और चाइना। जियान क्यांग, ठीक है, पाकिस्तान और चाइना। यहां पर ही एक और भी, इन दोनों के बीच में एक और भी है पास, वो भी लिख लीजिए, मंतिका पास। और इसी के बीच में एक और पास है, वो भी लिख लीजिए, किलिक पास, किलिक पास। ये भी चाइना, सॉरी चाइना करो, जीबी और जियान क्यांग, जियान क्यांग, चाइना और पाकिस्तान। ठीक हो गया? अच्छा, वो बच्चे ने क्वेश्चन किया था शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, वो एजेंसी से अभी हम यहाँ पर घूम घुमा के आ रहे हैं आज इधर, ये सारा इलाका।
अभी हम इसे नीचे आएंगे ना, यहाँ से ऐसे, तो वो सारी आती जाएंगी। ठीक है बच्चे, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो वो सारी आती जाएंगी। जो बच्चे का क्वेश्चन था, अभी हमारे पास पासेज जो बची है वो है तकरीबन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस 11 पासेज और हैं। 11 पासेज और हैं, 11 पासेज हमारे पास और हैं। तो थोड़ी सी और करनी है कि आज के लिए इनफ है, मुझे बता दें। आज के लिए इनफ है या और करनी है पासेज? सारे बच्चे बताएं। अच्छा, एक वोट इधर का, एक उधर का, एक इधर का, एक उधर का। तो थक गए हैं? चल एक और कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर एक और ताकि एंड पर रहते ही था तुम्हारे पास, वो भी इसी की रेंज में होगा, बता दो। एक और ही बता, मिटा रहा हूँ मुस्तान में। एक और कर लेते हैं इसी रेंज पे, इसी रेंज पे एक लास्ट कर लेते हैं। बुर्जिल पास, बुर्जिल पास, बुर्जिल पास। गिलगित, कश्मीर, गिलगित और कश्मीर, या इसको आप लोग श्रीनगर भी कह सकते हैं, जो इंडिया में है श्रीनगर ना। ये आपकी हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज, हिमालय रेंज के अंदर आती है ये बुर्जल पास। ये इस तरफ को है, इधर को जाए ना, यहां से इस इधर को, ये जो एरिया डायरेक्ट, इसे बनाता हूँ लाल से। ये ये इस तरफ को है, ठीक है, ये पास ऐसे जाती है। चले बच्चे, आज के लिए मेरे ख्याल काफी है, बच्चे थक गए होंगे। बच्चे थक गए होंगे, फिर इंशाल्लाह बाकी की हम लोग सुबह कर लेंगे, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है बच्चों, हो गया, वाइंड अप कर लिया मैंने क्लास। कोई और सवाल? कोई बात नहीं बच्चे, एक दो दफा आप इसको रिपीट करोगी ना, दो दफा इसका रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, ठीक है। 2 टाइम्स का रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लेना, क्लियर हो जाएगा। पता नहीं बेटा, लाइट हमारी थोड़ी सी खराब हुई है, इसलिए ब्लिंक हो रही बार बार। बच्चे सिर्फ इनकी रेंज बताई जाती है कि ये पासिस है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको साथ साथ इसका बता दूंगा, वो मैं साथ साथ बता दूंगा, ठीक है। अभी जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसका क्या ही बताना। बुर्जिल, 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 बुर्जिल पास था वो। और कोई सवाल किसी का? और किसी का कोई सवाल है तो मुझे बता दें। जी, BURZIL, बुर्जिल। जी बेटा, ये दोनों इधर की हैं। हाँ जी, बहुत 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 ज्यादा।
ओके, ये बेटा रोड्स आप इसको बोल सकते हैं, पासिस मीन रोड।